सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं किससे एडमिशन की यूट्यूब वीडियो सीरीज में एक नए वीडियो में। वाई जेई एडवांस इज टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड। तो सबसे पहली बात कि जेई मेन 2024 के रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं। तो अभी दो प्रकार के लोग हैं अभी आज की डेट में। एक वो है जो अभी इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन के लिए लुकआउट कर रहे हैं, और दूसरे जो जेई एडवांस के प्रिपरेशन करने जा रहे हैं या फिर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आप देख रहे हैं, उनके लिए तो ऑलरेडी फुल फ्लेज सॉल्यूशंस रेडी हो चुके हैं। चाहे आपका जो भी रैंक है उसके हिसाब से जो बेस्ट कॉलेजेस होने हुए, उन कॉलेजेस के डिटेल चाहिए, रिव्यू वीडियो चाहिए, अगर आपको काउंसलिंग चाहिए, जो सी सब काउंसलिंग के लिए आपको प्रेफरेंस ऑर्डर्स चाहिए, जो भी सारी चीजें चाहिए सभी ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं फुल फ्लेज तरीके से। और इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो भी हमारे टूल्स, रिव्यू वीडियोज के प्लेलिस्ट हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, सारी चीजों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। बात कर ले अगर हमारे उन स्टूडेंट्स के बारे में जो जेई एडवांस के प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो पहले इस एग्जाम के बारे में क्या इनका डिफिकल्टी लेवल है, क्या इनका ओहदा है, किस प्रकार का एग्जाम है, एक रेस्पेक्ट तो गेन कर लीजिए। तो अक्सर आपने सुना होगा कि जेई एडवांस वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है। बिल्कुल वन ऑफ द टफेस्ट है, बिल्कुल टफेस्ट नहीं कह सकते। ऑफ कोर्स कुछ एग्जाम्स हैं जो इनसे भी टफ हैं। ऑल ओवर अगर वर्ल्ड की बात कर लो, इंडिया में देख लो यूपीएससी हमारा है, लेकिन कहीं पर यूपीएससी किन पैरामीटर्स में आ गए, कहीं पर जेई एडवांस किन पैरामीटर्स में आ गए है। कुछ और भी एग्जाम्स होंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड जिनके बारे में हो सकता है हमें पता ना हो, और जब तक हम एग्जाम देंगे नहीं हमें मालूम भी नहीं होगा। लेकिन अगेन हम इसे इंडिया ही नहीं वर्ल्ड के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम में गिन सकते हैं जेई एडवांस को। और पैरामीटर्स एक दो नहीं, कई पैरामीटर्स है जिसके वजह से जेई एडवांस वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम बनता। क्या सारे वजह हैं और जिनके वजह से इस एग्जाम का एक बोल सकते हो रेस्पेक्ट बढ़ जाता है। अगर आपने ये एग्जाम क्लियर कर लिया, आपका एक खुद से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि हाँ मैंने इस लेवल के एग्जाम को क्लियर कर रखा है। सबसे पहले अगर हम बात करना चालू करें सबसे पहले फैक्टर की वजह से, कि आप किसी भी अगर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम हो गया या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, पीवाईक्यू हम बहुत हद तक रेफर करते हैं कि अगर हमने पीवाईक्यू अगर ढंग से कर लिया तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हम फटफट जाकर एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। बट ये फैक्टर हमारे जेई एडवांस में नहीं है। ऑफ कोर्स पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपका आईक्यू लेवल डेवलप होगा, लेकिन जो आप सोचते हो पैटर्न मैं ट्रैक कर लूंगा, मैं कुछ क्वेश्चंस फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे, अगर बहुत बार मैंने पीवाईक्यू कर रखा है तो वहां पर जाकर जब सॉल्व करूंगा तो हो सकता है कोई पीवाईक्यू रिकॉल हो जाए। ये सारी चीजें अमूमन तौर पे नहीं होती हैं। पीवाईक्यू रिपीट होने के चांसेस आपके जेई एडवांस में बहुत कम होते हैं, क्योंकि अगर जेई एडवांस के क्वेश्चंस की अगर बात कर लो खूबसूरती की, तो सबसे पहले हम बोर्ड एग्जाम से फिर जेई मेन में आएंगे, फिर जेई एडवांस में आएंगे। बोर्ड में क्या होता है, सिंपल आपके टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, अगर आपने पढ़ रखा है जवाब लिख दोगे। जेई मेन में एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, एक से दो कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिया, आपके बोर्ड के जो कॉन्सेप्ट है उसके एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स वाली सारी चीजें होती हैं। देन जेई एडवांस में चले तो इस तरीके न जाने कितने सारे कॉन्सेप्ट मिलकर आपका एक क्वेश्चन बनता है। कोई क्वेश्चन इजी होगा तो कोई क्वेश्चन बहुत टफ होगा। किसी क्वेश्चन को अगर करने में 5 मिनट लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है जेई एडवांस में, जो कि बहुत बढ़िया टाइम होता है अगर कर ले रहे हो तो किसी क्वेश्चन को हो सकता है आधा घंटा 45 मिनट भी लग जाए और कोई शायद हो भी ना। क्योंकि देखो तो अगर 50% पेपर भी अगर हम सही से सॉल्व कर लेते हैं तो काफी बढ़िया हमें जेई एडवांस में आपका मार्क्स रैंक देखने को मिल जाता है। तो इसका मतलब यह है कि हर क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं और हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाना भी बहुत मुश्किल है। जेई मेन में भी हमने देखे 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स अभी 100% आइलर्स निकल गए, लेकिन वही हमें जेई एडवांस में 100% मार्क्स ला पाना तो दूर दूर की बात है, बहुत मुश्किल है। तो डिफिकल्टी लेवल इस हद तक होती है। आप पीवाईक्यू से पैटर्न ट्रैक नहीं कर सकते। आप देख लो जेई मेन में 2 शिफ्ट होता है, सुबह का और शाम का, लेकिन आपको इनमें से कोई एक देना होता है। लेकिन वही अगर जेई एडवांस की बात कर लें तो दोनों देना होता है, और सुबह से शाम तक बैठना कमर अकड़ जाता है। तो इस फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ मेंटल स्ट्रेंथ भी चाहिए। सुबह में जाओगे 9 से 12 बजे, फिर उसके बाद कुछ घंटे का ब्रेक मिलेगा, फिर शाम में 3 घंटे, यानी कि रिगरस आपको एक फिजिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए, इतने देर बैठ सको, और एक मेंटल प्रेजेंस भी चाहिए। जेई एडवांस के क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर सके, इस लेवल का आईक्यू लेवल भी हमें चाहिए। और इसी के साथ अगर बात कर ले, इसका सबसे टफ फैक्टर बन जाता है कि जेई एडवांस आपको मौका ही ढंग से नहीं देता। एक क्लास 12 में बच्चा मैच्योर ही कितना होता है, इतने कम मेच्योरिटी लेवल पे, जो भी घर पे जस्ट पैम्पर्ड ही चाइल्ड रहा होगा, जो क्लास 11 12 की प्रिपरेशन कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, और जस्ट अभी जेई एडवांस की उसी साल उसे एग्जाम लिखना है, और मान लेते उस साल नहीं निकला, सिर्फ एक अटेम्प्ट और मिलेगा उसके अगले साल। भले ही आप दो या ना दो, उसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। एक साल आपका बोर्ड्स का ईयर होता है, एक साल जस्ट उसके अगले साल निकाल लिए तो ठीक, नहीं निकाल लिए फिर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हाँ, कोविड के समय में मैंने कुछ रेयर केसेस देखे जहां पर एक साल का आपको कुछ और मौका मिल गया, कुछ आपके सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए, वरना जस्ट आपका एक बोर्ड का साल, अगर नहीं निकला
कुछ चलिए आपने सीख ले लिया तो फिर चलिए दूसरे साल और दे देंगे, वरना उसके बाद और कोई चांस नहीं। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बहुत ज्यादा लिमिटेड है, तो इतने कम मैच्योरिटी लेवल पे आपको इतनी बड़े बड़े एग्जाम्स निकालने होते हैं, इस तरीके का आपको टफ कंपटीशन निकालना होता है। अब देख ले तो आपका जेई मेन एक स्क्रीनिंग एग्जाम हो गया इनके लिए, यानी कि जेई एडवांस हर कोई नहीं दे सकता। जैसे यूपीएससी में हम बात करते हैं पहले प्रीलिम्स होगा, उसके बाद स्क्रीनिंग करके मेंस लिखते हैं स्टूडेंट्स, इसी प्रकार हमें कुछ देखने को मिलता है आपके जेई मेन और जेई एडवांस में भी। बट यहां पर फैक्टर यह है कि जेई मेन के क्वेश्चंस आपके नॉर्मल लेवल के होते हैं, वहीं जेई एडवांस के अगर क्वेश्चंस ले लें टफ लेवल, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिक्स हो गए, आपके जेई मेन से नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लिमिटेड हो जाते हैं। और यहीं पर अगर हम बात कर लें तो ऐसा नहीं है कि जेई मेन में बहुत कम स्टूडेंट्स फिर छटेंगे और फिर वो जेई एडवांस देंगे। अगेन जेई एडवांस भी 2 से 2.5 लाख बच्चे अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। अब लोग बोलेंगे भैया सीरियस कैंडिडेट्स बहुत कम होते थे, सीरियस कैंडिडेट्स किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में ले लो ना, तो जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दे रहे हैं उनसे काफी कम ही सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं, तो इस फैक्टर से आप जज नहीं कर सकते। आप यहां ये देखिए कि जेई मेन जैसे टफ एग्जाम को क्रैक करने के बाद भी उनमें से फर्दर सिर्फ 2.5 लाख बच्चे हैं, और ये 2.5 लाख भी बहुत बड़ा अमाउंट है, जिसमें से आपके बढ़िया आईआईटी में सीट सिर्फ 10,000 है। इसके बाद भी आपके कुछ आईआईटी में सीट्स देखने को मिलते हैं जिसके बारे में स्टूडेंट्स उतना कुछ खास ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपके पास कुछ रिजर्वेशन है तो बढ़िया बात है, वरना जो बोलोगे क्वालिटी सीट्स लगभग 10,000 के आसपास ही हमें देखने को मिलता है आपके जेई एडवांस के थ्रू। अगर हम आईआईटीज की बात कर ले तो कुछ और ऑप्शंस होते हैं जेई एडवांस से, लेकिन वो बहुत लिमिटेड है, तो ये एक फैक्टर और बन जाता है। अगर जेई मेन देते हो तो मान लेते हैं एनआईटी ट्रिपल आईटीज कुछ टॉप के जीएफटीआई नहीं भी मिले तो कहीं ना कहीं कोई स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर आपको प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं, मौका मिलेगा। लेकिन वहीं अगर बात कर ले जेई एडवांस की, सिर्फ आईआईटीज एंड कुछ गिने चुने सेलेक्टेड इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं अगर बीटेक की बात कर ले, प्रॉपर इंजीनियरिंग प्लेसमेंट्स, आपके लिए आईआईटीज एक बोल सकते हो वन ऑफ द ओनली मौका मिलता है। तो ये सारे कुछ पैरामीटर्स है जिसकी वजह से जेई एडवांस वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम बन जाता है। चाहे आप इनके नो पैटर्न ट्रैकिंग पीवाईक्यू सिस्टम की बात कर लो, हर साल कुछ ना कुछ नए पैटर्न्स, अगर एक ही पेपर की बात कर लो तो इतने सारे वैरायटीज में पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। आपके इतने सारे कैंडिडेट स्क्रीनिंग जेई मेन के स्क्रीनिंग के बाद आते हैं, इतने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लिमिटेड होते हैं। इसके बाद जिस मैच्योरिटी लेवल सिर्फ 18-19 साल के एज में इस प्रकार के एग्जाम्स आप अटेम्प्ट कर रहे हो, जिस लेवल का आपको सीरियसनेस डिफिकल्टी चाहिए प्रिपरेशन के लिए, तो ये सारी कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से हमारा जेई एडवांस वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम बन जाता है आपके पूरे वर्ल्ड का। हो सकता है कुछ एग्जाम होंगे जहां पर डिफिकल्टी लेवल, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल, आईक्यू लेवल और ज्यादा चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ज्यादा होते होंगे। हो सकता है कहीं पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी लिमिटेड होंगे, तो हो सकता है सीट्स कहीं ज्यादा होंगे, पर यहां सीट्स भी लिमिटेड हैं। सिर्फ 10,000 क्वालिटी सीट्स आपको जेई एडवांस के थ्रू देखने को मिलते हैं। तो ये सारी कुछ चीजें, अब अगर रिस्पेक्ट आ गया हो जेई एडवांस के लिए, तो अब इस रेस्पेक्ट को दिल में रखते हुए हम जेई एडवांस की प्रिपरेशन करेंगे कि अगर जेई एडवांस क्लियर भी कर लेते हैं तो एक रेस्पेक्ट होना चाहिए खुद के लिए कि हमने इस लेवल का एंट्रेंस एग्जाम इस एज में निकाला है। तो जेई एडवांस अगर क्लियर करते हो, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, खुद के लिए एक रेस्पेक्ट आ जाता है, अगर मैं ये कर सकता हूं तो आगे आने वाले बहुत सारे और एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सकता हूं। इसी के साथ अब हम डिस्कस करेंगे अगले आने वाले कुछ वीडियोज में कि आपके आईआईटीएंस इस हद तक यूपीएससी क्यों क्लियर कर रहे हैं बाकी सारे और फील्ड्स के कंपैरिजन में। जब एक बार आईआईटी मिल गया तो वहीं पे सीमित क्यों नहीं है, यूपीएससी की फिर प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं? जवाब अगर आपके पास है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हालांकि इसका भी वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।